बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय जय श्री राघव। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, श्रोताओं, डॉक्टर प्रेमदत्त द्विवेदी का आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन। आइए आज हम आपके समक्ष मित्रता की महत्ता का एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं। यह पद्म पुराण में आया है। एक बार की बात है बंधुओं, हमारे अयोध्या नरेश श्री राम जी भरत और सुग्रीव के साथ लंकापुरी आए। राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां आए और विभीषण जी से बोले, हमें भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण जी महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। राजभवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र स्वरूप श्री राम जी के रूप में अवतार लेंगे और वही दशानन रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, मां, तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना दे देता हूं। अतः यूं कहकर विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के निकट आते हैं और कहते, महाराज, राम का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन में एकांत बनाया और फिर अयोध्यापति श्री राम जी से बोले, हे महाराज, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपका दर्शन करना चाहती हैं। आप कृपा करें और उन्हें दर्शन दें। भगवान श्री राम जी ने कहा, मित्र, तुम्हारी माता मेरी भी माता है, अतः उनका यहां आना मर्यादा के अनुरूप नहीं है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वह चल पड़ते हैं। बंधुओं और श्री राम जी चरुणानुरागी प्रिय भक्तजनों, जब वे भगवान श्री राम माता कैकसी के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं तो वो मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, माता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मित्र की माता होने के नाते आप धर्मता मेरी भी माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है, उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स, तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने प्रबल वैरी की जननी को भी माता के समान आदर देकर लोक व्यवहार के आदर्श मर्यादा को स्थापित किया है। प्रिय बंधुओं, इस पद्म पुराण में आए बोध कथा हमें यह बताती है कि मित्रता से बढ़कर भाईचारा और बंधुता भी नहीं होती। मित्रता एक परम
उस पवित्र रिश्ते का नाम है जिसके आगे लगभग सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। बस निभानी आनी चाहिए। मित्रता का उदाहरण ही देखकर आप देखते हैं कि भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव की मित्रता स्वीकारी तो उनको राजा बनाया, विभीषण की दासता स्वीकारी तो उन्होंने लंकापति बना दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की मित्रता को स्वीकारा तो आप देखते हैं वह भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा जी को परम मनोहर दिव्य पदार्थ, दिव्य आभूषण, दिव्य धन और घर मकान देकर सुसज्जित कर देते हैं। मित्रता आज नाम की ना रह जाए इसके कारण, और इसके लिए भी हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम सब भी मित्रता का वैसे ही निभा करेंगे जैसे भगवान श्री राम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो आइए प्रेम से बोलते हैं, जय जय श्री सीताराम।